पिंडदान क्या होता है? पिंडदान किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में जाने वाली आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान अनिवार्य है। यह मृतकों के लिए सांसारिक आसक्तियों से राहत प्रदान करने और अंतिम मोक्ष पाने के लिए किया जाता है। पिंडदान मृत पूर्वजों के लिए एक प्रसाद स्वरूप होता है। कैसे करें पिंडदान? जब भी मृत व्यक्ति के घर वाले मृतक का पिंडदान करें तो सबसे पहले चावल या जौ के आटे में दूध और तिल को मिलाकर उस आटे को गूंथ लें। इसके बाद उसका गोला बना लें। जब भी आप तर्पण करने जाएं तो ध्यान रखें कि आप पीतल के बर्तन लें या फिर पीतल की थाली लें। उसमें एकदम स्वच्छ जल भरें। इसके बाद उसमें दूध व काला तिल डालकर अपने सामने रख लें। इसी के साथ अपने सामने एक और खाली बर्तन भी रखें। अब आप अपने दोनों हाथों को मिला लें। इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम लेकर तर्पण ताम बोलते हुए अंजलि में भरे हुए जल को सामने रखे खाली बर्तन में डाल दें। जल से तर्पण करते समय आप उसमें जौ, कुशा, काला तिल और सफ़ेद फूल अवश्य मिला लें। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व उन्हें दक्षिणा दें। पिंडदान कौन कर सकता है? शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति को स्वर्ग का मार्ग उसका पुत्र ही दिला सकता है। इसलिए मान्यता है कि पुत्र को ही श्राद्ध और पिंडदान का पहला हक है। पुत्र ना होने पर परिवार के अन्य किसी रिश्तेदार या पंडित के द्वारा ही पिंडदान हो सकता है। वैसे धर्म की माने तो पिता का श्राद्ध बेटे के द्वारा ही होना चाहिए। बेटा ना होने पर पिंडदान का हक पत्नी को भी दिया गया है और पत्नी की अनुपस्थिति में भाई या कोई करीबी यह अनुष्ठान कर सकता है। यदि मृत व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हैं तो पिंडदान सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। यदि दिवंगत का बेटा भी नहीं है तो उसका पिंडदान और श्राद्ध पोते के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है और विधि पूर्वक किया गया श्राद्ध आत्मा की मुक्ति का द्वार खोल देता है। पिंडदान करने के पीछे की पौराणिक कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार गया में सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। मान्यता है कि फाल्गु नदी के किनारे सीता को बिठाकर राम लक्ष्मण ने राजा दशरथ के पिंडदान के लिए सामग्री लेने गए थे। तभी राजा दशरथ ने सीता के सामने आकर पिंडदान की मांग की। तब सीता जी ने नदी के किनारे मौजूद बालू से पिंड बना के वट वृक्ष, फाल्गु नदी, केतकी फूल और गाय को साक्षी मान के पिंडदान किया। तब ही राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ के जल और पानी से पिंड का दान करने से पितृ खुशी से स्वर्ग प्राप्त करते हैं।